नमस्कार। आज हमारे पास एयर इंडिया उड़ान AI 171 दुर्घटना से जुड़े कई स्रोत हैं। मतलब समाचार लेख हैं, कुछ शुरुआती जांच की रिपोर्ट्स भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सब को मिलाकर समझें कि भाई उस दिन हुआ क्या था असल में, और अब ये जो जांच चल रही है वो कहाँ तक पहुंची है। तो घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI 171, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। हमारे पास अल जजीरा, रॉयटर्स, एनडीटीवी, मतलब कई सारे स्रोतों से जानकारी है। तो आज का मकसद यही है कि इस दुखद घटना के जो मुख्य तथ्य हैं, जांच के जो अहम पहलू हैं और इसका जो असर है उसे थोड़ा खोल कर देखें। तो हुआ क्या था उस दिन? ये उड़ान AI 171 जैसा मैंने कहा बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर थी। अहमदाबाद से लंदन गेटवे का रूट था। लेकिन उड़ान भरने के बस कुछ ही पल बाद मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई पर विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर जा गिरा। टेक ऑफ के फौरन बाद हादसा होना ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। और बेहद दुखद खबर ये है कि विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी हॉस्टल में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 29 से 34 तक भी बताया जा रहा है। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया। सीट 11A पर बैठे थे एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। वो इमरजेंसी एग्जिट से निकल पाए, अभी अस्पताल में है। जी, उनका बचना तो वाकई एक चमत्कार ही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई क्यों। और यहीं से जांचकर्ताओं का काम शुरू होता है। एक अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। ये 13 और 16 जून को मिल गए थे और 26 जून तक तो दिल्ली में इनका डेटा डाउनलोड भी हो चुका है। तो अब सबकी नजरें इसी डेटा पर टिकी हैं कि इससे क्या निकलता है। शुरुआती जांच जो है वो दो मुख्य तकनीकी चीजों पर फोकस कर रही है, ऐसा लग रहा है। पहला, क्या विमान के दोनों GE इंजन एक साथ फेल हो गए, जिसे डुअल इंजन फेलियर कहते हैं। जांचकर्ता फ्लाइट सिमुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझने के लिए कि क्या दोनों इंजनों ने एक ही समय पर थ्रस्ट खो दिया था। लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, वो भी टेक ऑफ के ठीक बाद, ये तो बहुत ही रेयर लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये बेहद दुर्लभ चीज है, इसीलिए इस पर इतनी गहराई से जांच हो रही है। और दूसरा अहम सुराग है रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसका एक्टिवेट होना। अच्छा, RAT ये क्या होता है? हाँ, RAT ये यूं समझ लीजिए एक छोटी इमरजेंसी पवन चक्की जैसी चीज है। विमान के बाहर लगी होती है। जब मुख्य इंजन या पावर सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है तो ये हवा के जोर से घूमकर थोड़ी बिजली बनाती है ताकि जरूरी सिस्टम चलते रहें। ओके। तो इसका टेक ऑफ के फौरन बाद खुल जाना ये एक बड़ा सिग्नल है जांचकर्ताओं के लिए। ये इशारा करता है कि शायद विमान के सिस्टम को लगा कि मैन पावर सप्लाई चली गई है। और ऐसा उड़ान के इतने अहम शुरुआती फेज में क्यों हुआ, यही बड़ा सवाल है। ब्रिटेन में जो पीड़ित परिवार हैं उनकी तरफ से जो लॉ फर्म है वो भी इस RAT वाले एंगल पर खास तौर से नजर रखे हुए हैं। ये तो वाकई में एक पहेली जैसा लग रहा है। और इसका असर सिर्फ इसी एक फ्लाइट तक ही सीमित नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, मतलब जिसे बहुत ही आधुनिक और सुरक्षित माना जाता था, उसकी ये पहली घातक दुर्घटना है। पहली, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक जबरदस्त माना जाता था। तो जाहिर है इस हादसे ने उस भरोसे को काफी चोट पहुंचाई है। अब एयर इंडिया और बोइंग दोनों पर ही बहुत प्रेशर है गहन जांच का। भारत की DGCA तो है ही, साथ में UK की AAIB और अमेरिका की NTSB जैसी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियां भी जांच में शामिल हैं। इससे मामले की गंभीरता पता चलती है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बात। इस हादसे के बस 2 दिन बाद 14 जून को दिल्ली से एक और एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ी थी, बोइंग 777। वो अचानक हवा में 900 फीट नीचे आ गई थी। खैर वो सुरक्षित लैंड कर गई। DGCA उसकी भी जांच कर रही है। पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। हालांकि वो अलग विमान था, पर इतने कम वक्त में 2 घटनाएं एयर इंडिया पर दबाव तो बढ़ा ही रही हैं। तो अब आगे क्या? मतलब जांच से क्या उम्मीद करें, कब तक कुछ पता चलेगा? देखिए, भारत की जो AIB है
यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी एक शुरुआती रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है, शायद कुछ दिनों में या हफ्तों में। लेकिन असली जवाब वो तो ब्लैक बॉक्स के डेटा के पूरे एनालिसिस के बाद ही मिलेगा। उसी से साफ होगा कि ये वाकई में डुअल इंजन फेलियर था या फिर आरएटी के खुलने के पीछे कोई और बड़ा हाइड्रोलिक या पावर सिस्टम का इशू था। और जैसे मैंने कहा, यूके की लॉ फर्म भी इन्हीं नतीजों का इंतजार कर रही है। उसके आधार पर ही वो आगे कोई कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। तो कुल मिला के देखें, एक विमान जिसे इतना सुरक्षित माना जाता था, उसका टेक ऑफ के ठीक बाद इस तरह क्रैश हो जाना वाकई कई गंभीर सवाल खड़े करता है, टेक्नोलॉजी पर, सेफ्टी प्रोसीजर्स पर। सही कहा आपने। जांच का फोकस तो फिलहाल इंजन और पावर सिस्टम पर है, जैसा हमने बात की, लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि एविएशन सेफ्टी कितनी जटिल चीज है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमेशा सतर्कता और सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। उम्मीद है इस जांच से जो सबक मिलेंगे वो भविष्य में हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे। और ये सोचने वाली बात भी है कि जब ऐसी अनएक्सपेक्टेड तकनीकी खराबी आती है तो हमारे जो बैकअप सिस्टम्स हैं, जैसे ये रैट आपने बताया, वो कितने प्रभावी हैं। क्या उन्हें और बेहतर किया जा सकता है? शायद ये जांच हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने में भी मदद करे।